सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैटर थोड़ा कठिन है, ध्यानपूर्वक लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। 1972 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद नक्सली आंदोलन धीरे धीरे क्षीण होता गया। आपातकाल में नक्सली आंदोलन पर भी कठोर प्रहार हुए, परंतु उसके पश्चात ये पुनः शक्तिशाली होकर सारे भारत में फैल गए। आरंभ में सरकार की नज़र में यह आम कानूनी समस्या थी और राज्य सरकारें उसे पुलिस कार्रवाई द्वारा समाप्त करना चाहती थीं, परंतु सरकारी उत्पीड़न से इसका प्रभाव कम होने की बजाय विस्तृत ही होता गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का ध्यान भी सिर्फ केंद्रीय बल उपलब्ध करा देने के सिवाय कुछ नहीं होता था। उस समय इस समस्या का मुकाबला करने में राज्य सरकारों ने एकजुटता नहीं दिखाई। वास्तव में सरकार इस समस्या को समझ ही नहीं पाई कि इसके मूल में सामाजिक एवं आर्थिक शोषण विद्यमान है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए संयुक्त टास्क फोर्स के गठन के लिए आवाज़ उठाई थी कि सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को मिलकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने ही इस प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि सभी राज्यों को स्वतंत्र रूप से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन नक्सली गुटों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 19 सितंबर 2005 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर 12 नक्सल प्रभावित राज्यों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इसमें गुटों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अंतर्राज्यीय संयुक्त कार्यबल के निर्माण की घोषणा की। कुछ राज्यों में नक्सली कार्रवाइयों से तंग आकर स्थानीय लोग संगठित होकर इनका सशस्त्र विरोध भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सलवा, जुडुमू ऐसे ही एक अभियान का नमूना है। हालांकि कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर सवाल उठाकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नक्सली गुटों का साध्य तो उत्तम है, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो साधन चुने हैं उन्हें किसी भी स्तर पर न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात उनके क्रियाकलाप अत्यंत हीन एवं निराशाजनक स्थिति के परिचायक हैं। नक्सली गुटों को समझना चाहिए कि हिंसा से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। इतिहास गवाह है कि हिंसा के बल पर हथियाई गई सत्ता या कोई भी व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती और अंततः टूट जाती है। अलगाववादी भी हिंसा फैलाकर लोगों को आतंकित करते हैं और नक्सली भी। ऐसे में उनकी देश के प्रति निष्ठा भी संदेह के घेरे में आती है। वास्तव में इनकी हिंसा का शिकार मुख्यतः वही आम लोग होते हैं जिनके लिए ये नक्सली
एन केन प्रकारेण कुछ हासिल करना चाहते हैं। समाप्त। धन्यवाद।